Hello students, welcome to Navankor Digi Lessons from the House of Navankor। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कंप्यूटर का एक और चैप्टर लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की। सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त एनईए कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को आधार प्रदान किया। इस कंप्यूटर के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा तय की। इस विकास क्रम को हम कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांटते हैं। मतलब 1946 से लेकर आज तक जितने भी कंप्यूटर बने उस टाइम पीरियड को उन्होंने उसमें जो भी अपडेशन हुए, मुख्य अपडेशन, मेन अपडेशन जो भी उनमें हुए हैं, उनके आधार पर उनको 5 भागों में बांटा है, जिन्हें हम कंप्यूटर की पीढ़ियां कहते हैं। उस पूरे टाइम पीरियड को 5 भागों में बांटा गया है, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका टाइम पीरियड है 1946 से लेकर 1956। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मुचले के एनीएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर से हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में निर्वात नली कहते हैं, जो कि एक कांच की नली होती है। उसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया। इस पीढ़ी में एनईए के अलावा और भी कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनमें एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवैक फर्स्ट आदि शामिल हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और इनकी स्पीड बहुत ही स्लो यानी कम होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। मेमोरी कम होने के कारण इनमें अधिक डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटर की कीमत भी काफ़ी अधिक होती थी। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हो सकते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण, इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार जैक्वार्ड लूम ने अपनी लूम मशीन में किया। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। ये कंप्यूटर बहुत ही नाजुक होते थे, इनमें गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती थी, इस कारण इनके परिणाम विश्वसनीय कम होते थे। इनमें बहुत सारे एयर कंडीशनर एसी की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था और वैक्यूम ट्यूब में ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। इस कारण ये कंप्यूटर बहुत ही गर्म होते थे। इनको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर को लगाना पड़ता था। साथ ही इनमें प्रोग्रामिंग के लिए मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से थे, वो हम आगे चित्र के माध्यम से देखेंगे। पहला कंप्यूटर है एनीएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड द सेकेंड इज एडसैक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगला कंप्यूटर है एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फोर्थ कंप्यूटर इज यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट कंप्यूटर इज IBM 701। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन है 1956 से 1964 तक। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में कर दिया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया गया। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षाकृत अधिक गति और
विश्वसनीयता प्रदान की। मतलब सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, ट्रांजिस्टर के प्रयोग किए जाने से उनकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो गई और उनके परिणाम भी विश्वसनीय होने लगे। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में सुधार आया। कंप्यूटर का आकार पहले से कुछ हद तक छोटा हो गया। सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर के मुख्य लक्षण: वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊष्मा की कम खपत। मतलब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों से छोटे होने लगे और उसमें ऊर्जा भी कम लगती थी। अधिक तेज एवं विश्वसनीय। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों की स्पीड भी तेज हुई और उनके परिणाम और अधिक विश्वसनीय होने लगे। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले। मतलब कंप्यूटरों को बनाने में प्रथम पीढ़ी में जो खर्चा होता था उससे कम खर्चा होने लगा। कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास। सेकंड जनरेशन से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। मशीनी लैंग्वेज एवं असेंबली लैंग्वेज जो होती हैं उनमें प्रोग्रामिंग करने में काफ़ी कठिनाई आती थी। इस कारण हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किया गया जिनसे प्रोग्रामिंग काफ़ी सरल हो गई। संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग। पहले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाने लगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डॉस के नाम से जानते हैं। इसके साथ कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाने लगा जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता था और प्रिंटर का भी उपयोग किया जाने लगा जिससे हम आउटपुट परिणामों को प्रिंटर के माध्यम से पेपर पर प्रिंट निकाल सकते थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को चित्र के माध्यम से देखेंगे। पहला कंप्यूटर है IBM 1620। सेकंड जनरेशन का दूसरा कंप्यूटर है IBM 7094। अगला कंप्यूटर है CDC 1604। CDC का पूरा नाम है कंट्रोल डाटा कंप्यूटर जिसे कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन ने बनाया। अगला कंप्यूटर है CDC 3600 कंट्रोल डाटा 3600। इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन जिसका टाइम पीरियड है 1965 से 1971 तक। कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1965 में हो गई थी। इस पीढ़ी ने कंप्यूटरों को IC चिप प्रदान की। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में एकीकृत सर्किट, जिसका आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक इंजीनियर जैक किल्वी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों के लक्षण: इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग। इन कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का प्रयोग किया गया जिससे कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हो गया। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम। कंप्यूटरों का आकार छोटा होने से प्रथम और द्वितीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर होते थे उनकी तुलना में उनका वजन भी काफ़ी कम हो गया। अधिक विश्वसनीय। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की अपेक्षा कंप्यूटर के परिणाम थर्ड जनरेशन में और अधिक विश्वसनीय होने लगे। पोर्टेबल एवं आसान रखरखाव। चूँकि कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया IC चिप के कारण, इस कारण कंप्यूटर पोर्टेबल हो गए थे। मतलब उन कंप्यूटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था और उनका रखरखाव भी आसानी से हो पाता था, क्योंकि जब पहली और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका आकार काफ़ी बड़ा था, उनको रखरखाव करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और साथ ही काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता था। जस्ट उसी की तुलना में अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो उसमें कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया, इस कारण उनको आसानी से स्थानांतरित भी किया जा सकता था और साथ ही उनके रखरखाव में कम मेहनत और कम खर्चा होता था। उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहत स्तर पर प्रयोग। थर्ड जनरेशन में कई सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस का आविष्कार हुआ, उनका विकास हुआ और साथ ही उनको प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटरों में यूज़ किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर
जिनमें पहला कंप्यूटर है IBM 360 सीरीज, दूसरा कंप्यूटर है हनीवेल 6000 सीरीज, अगला कंप्यूटर है PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन का चौथा कंप्यूटर है IBM 370/168, अगला कंप्यूटर है TDC 316। TDC का पूरा नाम है टोरपेडो डाटा कंप्यूटर। इसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड है 1971 से 1985। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 से हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा गया है। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया, जिसको शॉर्ट में LSIC के नाम से जाना जाता है। एक IC लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकती है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक छोटी सी चिप में समाहित कर दिया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के बाद कंप्यूटरों के विकास में काफ़ी परिवर्तन हुआ। माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। साथ ही LSIC के साथ फोर्थ जनरेशन में VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का भी प्रयोग किया गया। एल्टायर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स ने बेसिक भाषा को स्थापित किया। उस समय बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इस सफल प्रयास के बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटरों का स्वामी, ऑनर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आई। इन कंप्यूटरों का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई। आकार छोटा होने से इन कंप्यूटरों का रखरखाव बहुत आसान हो गया। इसी के साथ इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम जनता इन कंप्यूटरों को आसानी से खरीद सकती थी। इन माइक्रो कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो हम अधिकतर यूज़ करते हैं। फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर की विशेषताएं या लक्षण: वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और मेमोरी काफ़ी अधिक बढ़ गई और कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई। आकार में अद्भुत कमी: कंप्यूटरों के आकार में कमी आई, जिससे उनका स्थानांतरण और रखरखाव काफ़ी आसान हुआ। साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर, चूँकि कंप्यूटरों की कीमत कम होने से आम जनता कंप्यूटरों को खरीदने में सक्षम हो सकी। अधिक मेमोरी क्षमता: कंप्यूटरों की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई, जिससे डाटा कंप्यूटरों में स्टोर किए जाने में आसानी हो गई। कंप्यूटरों में विभिन्न नेटवर्क का विकास: कंप्यूटरों में नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटरों को जोड़ा जाने लगा तथा इन कंप्यूटरों में इंटरनेट का प्रयोग किया जाने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में एक कंप्यूटर है DEC 10, जिसका पूरा नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन का अगला कंप्यूटर है स्टार 1000। अगला कंप्यूटर है PDP 11, जो कि एक मिनी कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन में एक सुपर कंप्यूटर का भी आविष्कार हुआ, जिसका नाम है क्रे फर्स्ट। क्रे फर्स्ट के बाद उसी कंप्यूटर का अपडेटेड वर्जन क्रे XMP फोर्थ जनरेशन में बनाया गया। चतुर्थ पीढ़ी को 1985 तक माना गया है। 1985 के बाद पांचवी पीढ़ी का आरंभ हुआ, जो अभी तक चली आ रही है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटरों की पांचवी पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं हाई टेक्निक वाले कंप्यूटर और
उनके साथ भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समायोजित करने का प्रयास किया गया है और काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास लाया है। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र जैसे मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के रिसर्च कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी के आरंभ में कंप्यूटरों को परस्पर संयोजित किया गया ताकि डाटा और सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से आदान प्रदान किया जा सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, इनके नवीन संस्करण, विकसित संस्करण बनाए गए। जैसे पहले डुअल कोर प्रोसेसर आते थे, इसके बाद कोर सीरीज के प्रोसेसर आने लगे। इसी तरह नए नए आविष्कारों के साथ प्रोसेसरों की क्षमता और उनकी टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटरों के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हमें रिस्ट वॉच, घड़ी के आकार के कंप्यूटर भी देखने को मिल रहे हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से हम सूचना और पैसे का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों की उपयोगिता और आवश्यकता आज के समय में प्रत्येक क्षेत्र में है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं। कंप्यूटरों के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर। आज के समय में कंप्यूटरों को आवश्यकता अनुसार आकार से तैयार किया जा रहा है। आज विभिन्न मॉडलों जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप आदि कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इंटरनेट, यह कंप्यूटर की अंतर्राष्ट्रीय जाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं और इस तरह हम कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला एवं संस्कृति, अपने सगे संबंधियों से बातचीत और पैसे और सूचना का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के अंतर्गत साउंड, ग्राफिक्स, एनिमेशन, टेक्स्ट आदि आते हैं, जिनका कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। न्यू एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की तकनीक विकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोगों तथा फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध आदि के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। साथ ही कंप्यूटरों के नए नए सॉफ्टवेयर और नए नए प्रोग्राम्स दिन प्रतिदिन विकसित किए जा रहे हैं। आइए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में लगभग सभी जानते हैं। जो कंप्यूटर प्रायः ऑफिसों, विद्यालयों, घरों आदि में यूज़ किए जाते हैं, वे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं, जिनमें CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि लगे होते हैं। इन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप के बाद अगला कंप्यूटर है लैपटॉप, जो डेस्कटॉप से आकार में छोटा होता है और स्थानांतरण में इसके आसानी होती है। इसको फोल्ड करके कहीं भी एक बैग में पैक करके ले जाया जा सकता है। नोटबुक कंप्यूटर, ये लैपटॉप का ही एक विकसित रूप है। इसी के साथ लैपटॉप के ही और अन्य विकसित रूप हैं, जैसे अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की पांचों जनरेशन्स के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम निम्न टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित
कुछ और अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे।